अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खुशामदीद जी आया नू। सो गाइस, आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर आज हम लोग अपना पहला छड्डू पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और हमारे छड्डू पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, अपना नाम और अपना काम खुद बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। बेसिकली बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते थे कि आप पाकिस्तान से कैसे जो है डायरेक्ट जॉब वीज़ा के ऊपर यूरोप के अंदर आ सकते हैं। और अभी जो है मैं मौजूद हूँ एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स के अंदर। एम्स्टरडेम जो है वो नीदरलैंड्स का कैपिटल है, जिसको नहीं पता। तो हमारे साथ जो है बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनके साथ आज का ये छड्डू पॉडकास्ट और इनकी कहानी सुनते हैं कैसे ये पाकिस्तान से एम्स्टरडेम कंपनी को चूना लगा के पहुंचे। गिटार हमने रख दिया है पीछे और काम की चीज़ें हम बात करने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव है। और इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ थी वो गिटार को पीछे रखना था और डायरी हाथ में पकड़ना था, वो हमने पकड़ ली है। और सबसे पहले ये शुरू करते हैं जी छड्डू पॉडकास्ट के साथ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपका सर, अपना नाम और अपनी एज बताएं ना सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही आपका, आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। छड्डू पॉडकास्ट जो मोरू पॉडकास्ट का छोटा भाई है, जो आपने ये शुरू किया। और नाम और काम बता देते हैं। काम आपने यूं कहा जैसे हम इधर नई का काम कर रहे हैं, नई का कोई काम नहीं कर रहे। जब भी पहले थोड़ा सा ऊंचा बोलना काइंडली। अच्छा, मेरे व्यूवर्स जो सही है ना, है। थोड़े कान में उनका थोड़ा मसला है, तो ऊंचा सुनते हैं, तो जरा ऊंचा बोलिएगा जरा। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा डेमोग्राफिक है आपको। मुझे पता चला जी। कि आप जरा बुजुर्गों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो विच जी इज जी वेरी गुड। जी। तो गाइस कह लेते हैं, इसको काट देना भाई, ये तो काम खराब हो गया। नहीं नहीं, आप बताएं, अपना नाम बताएं ना प्लीज। ओके ओके, कट हम बाद में खुद लगा कट हम लेंगे। बाद में लगा लेंगे। Okay, bro. So, my name is Sajad Shah. I'm 24 years old. I don't know why it's relevant to ask my age, but all right. I'm 24 years old, and I have been working पहले एक here. मिनट, एज का सवाल हमने इसलिए पूछा कि जो लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं, यंग जनरेशन जो देख रही है, हाँ हम भी यंग ही है, मैं भी 24 साल का हूँ, आप भी 24 साल के हैं, तो हाँ यंग ही हैं। बेसिकली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए हम मोटिवेशन बनाना चाह रहे हैं कि अगर 24 साल की उम्र के अंदर आप यहाँ पे 1 साल हो गए यहाँ पे आपको एम्स्टरडेम के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो लोग वहाँ 4-4 5-5 साल से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान में जो आईटी की जॉब्स कर रहे हैं, yeah. उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यार अगर हम इस एज में यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वाई नॉट दे, Yeah, कि that- वो that लोग makes क्यों नहीं sense. यहाँ पे काम कर सकते आगे। तो सबसे पहले नाम और आपने उम्र तो अपनी बता दी, तो काइंडली आप बता दें कि आप इससे पहले क्या जॉब करते थे पाकिस्तान में, और राइट नाउ अभी आप कौन सी पोस्ट पे एज ए काम कर रहे हैं एम्स्टरडेम में। All right. Yeah, I think I can start from a bit of a beginning. So I did my bachelor's in computer science from Namal University, Miyawali. For those of you who don't know, it's the one that Imran Khan built. It's really important to put that up. And I graduated back in 2019, so right before COVID. उससे पहले I joined this company called Quixel. It got acquired by Epic Games. Epic Games is this huge giant company. जो Fortnite, if someone of you have played it, they're the creators of that. So I was a backend engineer there. It's situated in Islamabad and still is a very nice company. And after working there for 1.5 years, I moved to Amsterdam, and again I'm also a backend engineer. And अभी मैं जिस company के लिए काम कर रहा हूँ, it's called Dot. We are a micro mobility operator. By micro mobility I mean like जो e-scooters होते हैं, e-bikes होते हैं। यहाँ पे एक राइड हेलिंग, राइड शेयरिंग का एक नया कंसेप्ट है। यूरोप में इट्स अ बूमिंग मार्केट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अपनी कंपनी की मशहूरी करने लग गए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी कंपनी की मशहूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन चलें, अच्छी बात है, जहां काम करते हैं बताना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बोनस मिलेगा ना यार, इसलिए मैंने इसको मैं फिर डॉट को नीचे टैग कर दूंगा कि सजाद भाई ने जरा प्रमोशन आपकी अच्छी की है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आप अभी डॉट में एज ए बैकएंड इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे पहला ये मासूमाना सवाल है कि सीजीपीए कितना था आपका? अच्छा यार, ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है, क्योंकि जो सीजीपीए है ना, ये सवाल मैं हमेशा गोल कर देता हूँ
अच्छा कोई थीटे तो नहीं है हम, पता नहीं शक्ल से कुछ लोगों ने कहा हुआ है, जो कि असल बात नहीं है। नहीं, ये मैं तो ये बात करते मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि छोटे होते जब भी आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया था कि अभी आपका रिजल्ट पहले नहीं आता था, मिठाई पहले आ जाती थी, ये क्या चक्कर था? यार मिठाई इसलिए आई थी कि मिठाई वाले दोस्त थे तो वैसे ही भेज रहे थे मिठाई, और कोई चक्कर नहीं था। नहीं नहीं, वाकई आप तो बड़े इंटेलिजेंट थे सर, वाकई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये हमारे होनहार, अपना जोड़े पुल की शान और छोटे सिद्धार्थ शाह। तो अच्छा सर, बैक टू द क्वेश्चन। या तो जी सो यार, अब तो आप बैठे हुए हो तो आपके सामने झूठ भी नहीं बोल सकता, जी। वरना मैं कहता है मेरा कोई 3.8 CGPA तो जी इस तरह नहीं है। जी तो जी, हमारी एक तो हुआ करती थी परसेंटेजेस, माशाल्लाह। इस तरह मैं गोल करता हूँ इस सवाल को, लेकिन वो एक दो मैंने किसी दोस्त को कहा यार प्लीज कोई फार्मूला दें, मैं परसेंटेज टू CGPA करके देखूं, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा आएगा, और वो जब आया तो शर्मिंदगी ही हुई। उसके बाद से मैंने इस सवाल को हमेशा छुपा दिया। सो मैं यूं कहना चाहता हूँ उसको कि यार ये 3 को टच करता है, लेकिन 3 है नहीं, कोई उसके आसपास ही है लेकिन 3 नहीं है। तो अगर कोई सवाल पूछ ले कोई पराया, अब तो अपने हैं वैस भाई, तो माशाल्लाह। फिर हम कहते हैं 3 है, लेकिन इट्स मे बी क्लोजर टू इट। सो यार ओके ओके, दोबारा ना पूछना यार, ये ठीक हो बंदे से गया। ना उसकी तनख्वाह पूछते हैं ना CGPA पूछते हैं, तो ये चलो आपने। ओके ओके ओके, वैसे मैंने तनख्वाह वाला सवाल एंड के लिए रखा हुआ है, अच्छा अच्छा तो रखा वो यार वो मैंने पूछना है। चलो बाकी हाँ चलो CG पे वो अब आपने बता दिया, ये वो भी है, चलो कोई बात गलती हो नहीं। गई हाँ। ओके, तो सबसे पहली जो मेन मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब का भी मेन टॉपिक ये है कि आपने ये जॉब हासिल कैसे की? अल्लाह वालों, लेकिन नहीं तो बड़ा जेनेरिक सा हो गया यार। सबसे पहले माँ बाप की दुआओं से शुरू करते हैं। पहले वो मैं सारी स्पीच बोलूंगा ना, ओके, जिन दुआओं लग जो किया करते अच्छा थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन नहीं, सो टू बी ऑनेस्ट, एक तो था एक डिफरेंट फेजेस हैं। आप कई लोग एंड प्रोडक्ट देख के एक सवाल करते हैं, बट देयर इज अ जर्नी बिहाइंड इट, और यू हैव बीन विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग, सो यू नो लाइक हाउ दैट जर्नी एंडेड अप। बट ये था कि सो एक तो मैं लकी था, मुझे एक ब्रेक बहुत अच्छी कंपनी में मिल गई थी पाकिस्तान में। सो इट काइंड ऑफ ब्रॉडन माय होराइजन कि यार अब मुझे यहाँ से कहीं बाहर ही अप्लाई करना है, बिकॉज विद इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री आई कुडंट फाइंड अ प्लेस which was much more better than Quicksil. तो एक वो था रीजन कि मैं बाहर जॉब देखना शुरू करूं। सेकंड, आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक ट्रैवल अब्रॉड, थोड़ा बाहर का कल्चर देखें, बाहर का वर्क कल्चर कैसा है, हाउ दे लिव। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अप्लाइंग। उसमें बड़ी स्पेसिफिक बातें, आई कैन लाइक नेम ऑल द पोर्टल्स दैट आई वेंट थ्रू। हाँ, अगर आप एक दो का नाम ले दें तो Yeah. शायद किसी को ना पता हो तो उनकी मदद हो जाए। Yeah. So there's this one portal which is called actually Isaac. I heard about it कि यार ये बड़ा हेल्पफुल होता है, तो लेकिन वो इस तरह से हेल्पफुल था कि उसने मेरी एक चीज में ट्रेनिंग करा दी, दैट वाज कि यार आपको अगर बहुत सारे रिजेक्शंस हो जाए ना तो बुरा नहीं मानना। So I can count at least like around 15 rejections जो मुझे हुई थी। Isaac is a portal that is supposedly gives you opportunities to go abroad for internships. But हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, they wanted us to place in either Turkey or Hong Kong, places like these. मेरा थोड़ा हमेशा यूरोप का माइंड था, so that didn't work out for me. But then the most important thing was, and if you can go to any other place, but if you stick to the word that I say, which is if you go to LinkedIn and search for jobs, if you really want a job, आपको LinkedIn के ऊपर मिल जाएगी। So eventually LinkedIn was the way I got this job, and now I know my friends who are also getting their jobs यूरोप के अंदर through LinkedIn. तो LinkedIn में भी किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी दो चार चीज़ें थी। सो मेरा सवाल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आती गई और आपने अप्लाई करते गए। तो जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं डॉट, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन जो आपका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने आपको हायर किया, लाइक कितने आपके प्रोसेस हुए इंटरव्यूज के, ये सारी स्टेजेस के अगर आप गो थ्रू जरा क्विकली कर या क्योंकि डिटेल में तो बहुत लंबा हो जाएगा। So I was mainly looking for a backend position, और वही हुआ, I was searching on LinkedIn backend positions, location was Europe, anywhere like that.
So this one ad popped up. आप रोजाना जाते हो, आप जॉब्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं। तो वहाँ ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन थी कि वो एक बैक एंड इंजीनियर हायर करना चाह रहे हैं, और उसमें उनका कुछ क्राइटेरिया था कि यार आपको अगर ये चीज़ें आती हैं और इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो यू जस्ट सेंड अस योर सीवी। तो मैंने उनको अपनी सीवी सेंड कर दी, एंड अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे 2 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि यार वी वांट टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, और आप अगर आना चाहते हैं तो हम तो तैयार बैठे थे। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल करते हैं। सो फर्स्ट इंटरव्यू वाज विद द रिक्रूटर। वो सिर्फ देख रहा होता है कि यार आपको पता भी है कि जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे रिसर्च जरूरी होती है कंपनी के बारे में। तो आप उनकी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, आप उनके बारे में पढ़ लेंगे। देन द अदर वन वाज विद एन इंजीनियरिंग मैनेजर। इंजीनियरिंग मैनेजर एक यहाँ पोजीशन है विच आई हैव नॉट सीन इन पाकिस्तान लॉट, बट यहाँ होते हैं। दैट वाज अबाउट द इंजीनियरिंग कल्चर इन देयर कंपनी, एंड इफ आई वाज अ गुड मैच तो उसके ऊपर कुछ बात हुई थी। उसके बाद फिर एक टेक्निकल असेसमेंट मुझे दी गई थी, जिसके लिए मुझे कुछ दिन दिए गए थे। वो असाइनमेंट पूरी करके मैंने सबमिट करनी थी। फिर उसके ऊपर कुछ जो उनके सीनियर इंजीनियर्स थे उन्होंने रिव्यू दिया। जब वो पास हो गया तो उन्होंने मेरे साथ दो एक्स्ट्रा इंटरव्यूज रखे, टेक्निकल, टू गो ओवर दैट असाइनमेंट एंड हाउ आई अप्रोच माय प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड देन देयर वाज अनदर इंटरव्यू विद बंच ऑफ अदर पीपल फ्रॉम अदर साइड ऑफ अ कंपनी, और एंड में फिर एक जिसे कहते हैं ना, आपको ऑफर देते हैं। तो बड़ा उन्होंने एक महीना डेढ़ मुझे इंतजार कराया, बट हाँ ये 5 ही इंटरव्यूज हुए। लेकिन फिर मेरे ख्याल से शायद इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया, तो पहले भी मुझे खट्टा भी देता, मैं खा लेता, कोई मसला नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जो भी है अच्छे के लिए होता है इन द एंड। तो एक सवाल मुझे आपके बातों से अभी एक मुझे याद आया कि जो आपको जो उन्होंने टेक्निकल असाइनमेंट दी थी, वाज इट डिफिकल्ट और सिंपल टू सॉल्व? यार एग्जैक्टली सिंपल तो कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। यहाँ इवेंचुअली अगर मैं उसको देखूं तो वो बहुत मुश्किल असाइनमेंट नहीं थी। उसमें वो देख रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, ये सारे इंटरव्यूज का मकसद होता है, दे वांट टू हायर अ वेल राउंडेड पर्सन। मैंने ऐसे वेल राउंडेड पर्सन में ये नहीं कह रहा नाशपाती की तरह आप बोलो, आप पूरा एक कैरेक्टर होता है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, कोड क्वालिटी, आपने उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया, फिर आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं जब इंटरव्यू होता है आपका उनके साथ। सो इट वाज लाइक अ सिंपल मैट्रिक्स प्रॉब्लम जो कि रियल वर्ल्ड के ऊपर मैप होता था। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा टू रिफाइन माय अप्रोच, लेकिन वो आप कर सकते हैं, दे गिव यू इनफ टाइम, और आप वो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा उसको जरा वेल स्ट्रक्चर्ड रखना होता है, फिर गुजारा हो जाता है। तो उसके बाद जब आपके सारे 5 स्टेजेस आई गेस ये हुई थी आपकी इन टोटल, अगर हम काउंट करें तो उसके बाद जो है उन्होंने आपको वीजा स्पॉन्सर किया था? या सो अगेन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। सो कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें वो रिमोटली करना चाह रहे थे काम आपके साथ। रिमोट में टू बी ऑनेस्ट 1.5 साल कोविड में रह के कर रहा था, तो मैं तो नहीं करना चाह रहा था। सो ये मेरी एक शर्त थी जो मैंने उनको फर्स्ट इंटरव्यू में क्लियर कर दी थी, और ये अगर आप ऑन द स्पॉट क्लियर कर देते हैं तो दे आल्सो थिंक अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट गिव यू द वीजा स्पॉन्सरशिप। तो या इट वाज फुली स्पॉन्सर्ड। तो उसके बाद जब आपको उन्होंने वीजा स्पॉन्सर किया तो एयर टिकट्स जो थी वो भी स्पॉन्सर तो की होंगी? या सो आपका रीलोकेशन एक अलाउंस आपको मिलता है, उसमें आपका एयर फेयर हो जाता है। आपका जो यहाँ आप आते हैं, इट्स अ न्यू कंट्री, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस, तो उसके लिए जो सारी सपोर्ट होती है they cover all of it, so you're good. So ये बात मुझे गौरव की बहुत अच्छी लगती है कि आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं जब भी आप कहीं नई जगह पे आते हैं और नए जॉब के नए एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आपकी बातों से लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट किया ही है उन्होंने। they did actually। और I mean मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट मंथ जब आया तो मैंने इससे पहले पाकिस्तान से बाहर तो ट्रैवल नहीं किया था, पाकिस्तान में ट्रैवल करते रहते थे। मतलब मेरे ख्याल से आप पहली बार जहाज में बैठे हैं वो भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बैठ गए थे। तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको हाथ मिलाना चाहिए, हमारा भी यही सीन था। पहली बार निकले हैं और वो भी पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप।
पासपोर्ट जब उनको दिया वीजा वाला, हम कह रहे थे बेटा अपना एडमिशन लेटर तो दिखाओ जरा। तो पाकिस्तानियों को जरा थोड़ी अच्छी नजर से देखते हैं ना वो, हाँ, तो इसलिए हाँ, कभी कभी थोड़ा सा गौर करते हैं उन हाँ, पे। तो हमें जरा एक्स्ट्रा इज्जत मिल जाती है थोड़ी सी हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। Yeah. तो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है बस आपसे, एक छोटा सा मासूमाना सवाल। Yeah. तो जब आपने यहाँ पे आके अपनी जॉब शुरू की, तो जाहिर सी बात है जब इंसान किसी नए कल्चर में जॉब शुरू करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। Yeah. तो लाइक जब आपने ये जॉब शुरू की तो आपको जब टेक्निकल क्वेश्चंस मिलते थे तो आपकी कंपनी जो है आपको सपोर्ट करती थी उसको आंसर करने में? So यहाँ का जो वर्क कल्चर है that is very different from the one that we are subjected to back in Pakistan. I mean अच्छी companies obviously हैं, बहुत सारी हैं. The one that I was working in was also like a very fine culture, but यहाँ technically very sounded people exist और उन्होंने एक बड़ी अच्छी like तरीकेकार बिठाए हुए एक नए इंजीनियर को लेके आने के लिए ऑन बोर्ड करने के लिए. So I mean first months तो they didn't even expected anything from me. They were like आपको जो हेल्प चाहिए आप जाएं देखें. फिर then they started exposing you with a very small tickets. उसके थ्रू आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है. आपको जो हेल्प चाहिए मेंटरशिप चाहिए आपको देते हैं. अगर आप कहीं फंसते हैं तो they'll like पेयर प्रोग्राम इट विद यू. तो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास. लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस. तो आप काम के ऊपर तो आप फोकस कर रहे होते हैं लेकिन दे पुश यू टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ एंड दे आस्क यू टू लाइक टेक टाइम ऑफ एंड एवरीथिंग. सो वो आपको एक इतना इनेबलिंग कल्चर दे देते हैं, कितना आपको इजी कर देते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड यू स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड एंड कॉन्फिडेंट टू जस्ट लाइक go ahead and tackle problems yourself. तो it's not that difficult. और वो बात सच है, जब हम पाकिस्तान से आते हैं कहीं से भी आ रहे हैं किसी और कंपनी में भी जाते हैं तो it's kind of very overwhelming, but to be honest they do their best to make it like as seamless as possible, so no worries there. Okay. Yeah. So Sujat bhai, this comes to an end of our this video. सो लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि आप अपना काइंडली ज़रा लिंक्डइन और अपना ईमेल जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे देखने वाले और चाहने वाले हैं अगर उनमें से कोई भाई अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट कर लें लिंक्डइन पे. और अच्छे मैसेज करना, ज़रा तंग ना करना क्योंकि सिजाद भाई बहुत ज़रा बिजी आदमी रहते हैं. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सिजाद भाई का यहाँ एम्स्टरडेम में एक्सपेंस क्या है, इनकी सैलरी क्या है और कैसे ये अपना यहाँ पे सारा कुछ मैनेज करते हैं. उसको देखने के लिए आपको हमारे छड्डू पॉडकास्ट 2 के अंदर भी बना रहना पड़ेगा. तो आज का जो है जो ये हमारा इंफॉर्मेटिव छड्डू पॉडकास्ट था उसको हम यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं. तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट छड्डू पॉडकास्ट के अंदर. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखना ना भूलिए अवैस बशीर व्लॉग्स. वैस बशीर व्लॉग्स आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ मैंने किया हुआ है. मैं तो बड़े टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ. बिग फैन सर, बिग फैन. चलें सर, थैंक यू सर, थैंक यू. अल्लाह हाफिज तो कह दें. अच्छा बाय बाय. बाय बाय.